बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा 5th लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 होमियोस्टेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट किया था, तो आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत प्लांट से। ये मैकेनिज़्म सारे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनिमल का सेल जो है वो प्लांट के सेल से थोड़ा ज़्यादा ही मुख्तलिफ है। जब हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ये सॉल्यूशंस हम लास्ट लेक्चर्स में हमारे कर चुके हैं, पिछले स्लाइड्स में हमने बात की थी इनके ऊपर, तो वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने की वजह क्या है कि एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखें तब वो श्रिंक हो जाएगा या फिर डाई हो जाएगा। और यही अगर चीज़ है, यही सेल्स अगर प्लांट सेल हम इन्हीं सॉल्यूशंस के अंदर रखें तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना एनिमल सेल्स के ऊपर पड़ रहा होता है। नॉर्मली जो अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन और वाटर लॉस जो है उसको बैलेंस करने के लिए ही, मतलब हम सर्वाइवल के लिए इनको बैलेंस रखते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा हमें वाटर एब्जॉर्ब करना है और कितना ज़्यादा लॉस करना है, वो बैलेंस होगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। वो वजह इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज है एटमॉस्फेयर से। दो मेजर ग्रुप ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं लैंड पर सर्वाइवल के हिसाब से। नंबर 1 वर्टिब्रेट्स, नंबर 2 आर्थ्रोपोड्स। ये क्यों सक्सेसफुल है इनको हम डिटेल में बात करते हैं आगे चलकर। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो ये मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं ताकि ये ऑस्मो रेगुलेशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है मोस्टली ऑस्मो रेगुलेशन में? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाटर की कमी की वजह से कि वाटर कम मौजूद है, और या फिर चांसेस हाई होते हैं वाटर लॉस के। अगर जो कम वाटर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सपोज है किस पे, एटमॉस्फेयर में। अब इन एडेप्टेशंस यानी इन चीज़ों से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। कौन कौन सी एडेप्टेशन है? नंबर 1 स्ट्रक्चरल, नंबर 2 मेटाबॉलिक वाटर, नंबर 3 फिजियोलॉजिकल। ये एडेप्टेशन इनको मदद करती है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। वन बाय वन हम एडेप्टेशन पे बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, एक कवर जो है, वाटर प्रूफ कवरिंग जो है वो डेवलप करते हैं। ये वाटर प्रूफ कवरिंग इंसेक्ट्स के अंदर क्यूटिकल कहलाती है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को। सेम एज इट इज़ मैमल के अंदर भी एक कवरिंग जो है डेवलप हो जाती है कैरेटिनाइज की, वो भी सेम वर्क कर रही होती है। क्या करती है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को। ये कवर बेसिकली वैक्सी होती है। वैक्सी होने की वजह से, वैक्सी होने का मतलब यानी कि ये वाटर को रिपेल कर देगी। ठीक है, लूज़ होने से बचाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी एडेप्टेशन के ऊपर। दूसरी एडेप्टेशन है मेटाबॉलिक, वाटर को यूज़ करना। ठीक है, क्या करते हैं कुछ एनिमल्स जो है वाटर को यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फैट्स है वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उनसे जो है वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। इनमें मोस्टली एग्जांपल्स में आपके कैमल और रेड कैंगरू जो है वो आते हैं। यहाँ पर कैमल की एग्जांपल दी गई है, देखें तो कैमल का बेसिकली फैट जो है वो प्रेजेंट होता है। कैमल क्या करता है, इन्हीं फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है। तो उन ब्रेक डाउन की वजह से ऑक्सीजन के साथ कुछ फैटी एसिड्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के थ्रू जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाती है, और वाटर, वो जो वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो ऐसा यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ताकि अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर को मेंटेन कर सके। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल के ऊपर।
फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि किडनी हेल्प करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाने में। कुछ मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट ऐसे हैं कि वो एक्सीट आउट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड बेसिकली इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। ये क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं क्लोक्वा के अंदर और मज़ीद इससे वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं। जितनी वाटर की नीड होती है वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये एज अ फ्लूइड टाइप जो है वो एक्सीट आउट कर लेते हैं यूरिक एसिड को। ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।